गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉकचित। सो गाइस, आज है मेरा 85th डे ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी और आज था 2 दिसंबर 2024। तो दिसंबर महीने का पहला दिन था और पूरे महीने का जो है कुछ हम प्लान डिस्कस करेंगे। पूरे महीने का क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। प्लान तो पता ही है, एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से कि कितने ट्रेड होने वाले हैं और कितने में हम गलत होंगे, कितना सही हो सकता है। ठीक है, तो आज 2 ही ट्रेड लिए थे गाइस। जैसा कि हम लोग लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किए थे कि हम एक ही लॉस लेंगे आज, और वही हुआ, एक ही लॉस लिए। बट लॉस ही थोड़ा स्लीपेज के कारण, बैड एंट्री के कारण और बैड एनालिसिस के कारण थोड़ा सा लॉस बड़ा हो गया। पहला जो है लॉस वो कॉस्ट टू कॉस्ट है। आप यहाँ पे देखो, पहले लॉस में मेरा 140 रुपया गया। ठीक है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट था। ये लॉस कहाँ पे हुआ, मैं आपको सीधा चार्ट पे भी लगे हाथ दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड जो है बहुत अच्छा था, 1:2 तक गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2 दिख पा रहा होगा। मेरा यहाँ पे एंट्री था, ये जो एंट्री है यहाँ पे एंट्री था, और चांसेस था कि बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, है ना। बट बैंक निफ्टी ब्रेक किया नहीं, आपको पता ही है, पूरा होल्ड करके ऊपर निकल गया, तो पूरा नीचे आ गया। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। और 1:2 पे गाइस मेरा ट्रेलिंग मेथड कहता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दो, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही कर दिए थे। जस्ट इस ग्रीन कैंडल के पास हम रख दिए थे। आप देखोगे कि मेरा जो एग्जिट है वो है 602 पे, और 602 यहीं पे है। ठीक है, हम कहीं यहीं पे ला के रख दिए थे। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब वही हुआ। 1:2 पे हम नहीं निकलते गाइस। मेरा टारगेट होता है अभी जो हम डिस्कस करेंगे अभी पूरी डिटेल में कि हम मेरा जो ट्रेलिंग सिस्टम है वो दिसंबर के लिए क्या है और क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, कितने % रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड गलत हुआ। दूसरा ट्रेड निफ्टी का गलत हुआ, जो कि बहुत ही बेकार एनालिसिस था, और स्लिपेज भी हुआ, बैड ट्रेड मैनेजमेंट भी हुआ, फोमो एंट्री भी हुआ। बट एक चीज़ अच्छा हुआ कि उसके बाद हम किल स्विच दबाए। पहले क्या होता था कि 2 लॉस में मतलब एक लॉस चला गया तो तुरंत रुकते नहीं थे, 3 4 5 6 पता नहीं कितने ट्रेड करते रहते कि अब गिरेगा, अब जाएगा। अब वैसा नहीं करते गए। ठीक है, गलत हम हो गए तो हम गलत हो गए, अब अगले दिन देखा जाएगा। सो लेट्स सी दिस निफ्टी का चार्ट। तो हम जो ट्रेड लिए थे वो यहाँ पे लिए थे, और ये गड़बड़ कैंडल है। आप देखो यहाँ पे मेरी एंट्री है, आपको पहले हम एंट्री दिखा दें तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे कि ये गड़बड़ है गाइस। आप यहाँ पे गौर से देखो, हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस एक तो छोटा है। ठीक है, एक तो घूंसते घूंसते प्राइस निकल गया, हम घुसना यहीं पे कहीं चाह रहे थे, और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेना चाह रहे थे और घुस कहीं यहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि कैंडल ठीक दिख रहा था, बट वो लेते लेते मार्केट ऑर्डर में प्राइस निकल गया, तो फोमो एंट्री हुआ। अब देखो बैड एनालिसिस कैसे, फिर पता ही है मार्केट रिवर्स कर गया। थोड़ा सा हम होप ट्रेडिंग में चले गए, थोड़ा सा हम वेट करने लगे। जब इस कैंडल में हम वेट करने लगे कि अगर मान लो 1-2 कैंडल रेड बना के निकलता है तो ठीक है, और निकला, नो डाउट निकला, बट वही है, स्ट्रगल करके निकला, यहाँ पे निकला। और यहाँ पे 1:7-8 आराम से मिल गया होगा जो लोग सेकंड हाफ में पेशेंस रख पाए होंगे। बैड एनालिसिस क्यों था सेकंड ट्रेड, बहुत क्विकली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक बहुत अच्छे से ऊपर में आया, ठीक है, 2 तारीख का, आज ही अचानक से ऊपर में आया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे तो 29 तारीख को भी बहुत अचानक से ऊपर आया था। ठीक है, आज भी बहुत अचानक से ऊपर आया, थोड़ा सा पॉज किया। यहाँ पे देखो स्ट्रगल है, एकदम सेम 29 तारीख जैसा। 29 तारीख पे भी स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर आने के बाद अचानक से स्ट्रगल के बाद ये होल्ड कर गया था। आज भी वही हुआ, ऊपर आया, फिर एक और बाउंड, मतलब बहुत अप मूव आया। अब यहाँ पे देखोगे कि पहला कैंडल ऑलरेडी इतना अच्छा है, तो पहला कैंडल एक ऑलरेडी बहुत अच्छा है, दूसरा कैंडल भी बहुत अच्छा है। अब तीसरे कैंडल को भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट में, जैसे ऊपर भी जाता है तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट लेवल पे जो है मार्केट निकल ही गया बिल्कुल रॉकेट की तरफ, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि सेल जोन है, यहाँ पे बहुत सारे टच पॉइंट्स है, सेल जोन है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है। तो और ये देख रहे हो, इसको अगर आगे बढ़ा दोगे तो आपको और दिखेगा कि ये भी जो है, ये जो जोन है ना, वो सेलिंग प्रेशर का जो, ठीक है। तो इतना आसानी से गाइस ये ऊपर निकलेगा नहीं, हमें वेट करना था, 1-2 कैंडल का वेट करना था, थोड़ा पॉज लेता, थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक करता। कल फ्राइडे को भी गलती हुआ था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हम पहला दूसरा ट्रेड में वेट नहीं किए थे, मेरा लॉस गया था। आज वो गलती निफ्टी में ऊपर के साइड हुआ, तो दोनों साइड गलती हो गया। अब आई होप वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। अब अगले दिन जोश में जैसे ही मार्केट ऊपर आता है बाई नहीं कर लेना। ऐसा फीलिंग आता है अंदर से, इमोशंस ऐसा आता है कि अब तो निकल जाएगा, लेकिन निकलता नहीं है। सेलिंग जोन पे सेलर्स भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे ना, वो भी तो नीचे पुश करेंगे। और वही हुआ, देखो इतना पुश करा, यहाँ तक ले आया। कितना देर वेट करोगे आप, कितना देर होप ट्रेडिंग करोगे? 1-2 कैंडल में हम होप ट्रेडिंग किए, मुझे समझ में आ गया। आप देखो मेरा, हम कहाँ निकले हैं, हम निकल गए हैं इसी कैंडल में जब नीचे जाने लग रहा था 278, कहीं हम यहीं पे निकल गए जब ये कैंडल यहाँ पे फिर रिजेक्शन लेके नीचे जाने लगा। होप ट्रेडिंग एक लिमिट तक ही कर सकते थे कि एक रेड कैंडल बना, अब अगला निकल जाता तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। वैसे भी बैड एनालिसिस इन पोस्ट मार्केट में पता चल गया था। और सेकंड हाफ में बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन वगैरह का यहाँ पे देखोगे सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर ये बना रहा, हायर लो का क्रिएशन बनाता रहा,
और यहाँ पे देखोगे कि ये जो लो है, एक यहाँ पे लो है, एक यहाँ पे लो है, और थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर ये निकल। तो हम लोग एक्सेल शीट गाइज यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। टोटल आज लॉस हुआ है 1556 का, ठीक है। और सेकंड ट्रेड में लॉस वही स्लीपेज के कारण ज़्यादा हो गया। ये रहा आज का 2 ट्रेड का ऑर्डर, ये रहा गाइज आज का पोजीशंस। टाइमिंग है 9:25 और 10:20। इसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं, और 9:25 और 10:20। और उसके बाद जो है मतलब सेकंड ट्रेड में कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं किए थे, अपने सेटअप का वेट हम नहीं किए थे। और ट्रेलिंग सिस्टम जो है हम 4 आवर यूज़ करने वाले हैं गाइस। माई ट्रेलिंग सिस्टम 4 आवर। अब हम लोग ट्रेलिंग सिस्टम पे आते हैं कि मेरा प्लान क्या है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो समझ पाएंगे कि पहले आपको ऐसा कुछ दिखता था, इसको हम फोटो लेकर रखें, ठीक है, 151% ब्लैक में दिखता होगा इस तरह से। बट इसको हम गाइस थोड़ा सा चेंज किए हैं। देखो ये अब यहाँ पे एक टोटल भी डाल दिया है, टोटल का एक रो बन गया। तो टोटल मेरा 57% रिटर्न है। देखो रिटर्न कभी भी बेस कैपिटल पे निकलता है। अब मान लो 98% क्यों हम किए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे K16 ये हम 40,000। देखो क्या किए हम नवंबर में, क्या किए पहले सप्ताह में मेरा बेस कैपिटल को हम चेंज कर दिए, अपडेट कर दिए। पहले हम 26,000 पे थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, हम लोग 40,000 पे चले गए। तो नवंबर के स्टार्ट में मेरे पास 40,000 कैपिटल था, 40,000 के आसपास था, तो वो बेस कैपिटल हुआ। अब लॉस अगर होता है तो उस पर कैलकुलेट होगा, ना कि 26,000 पे होगा, ठीक है। तो 40,000 पे कैलकुलेशन 39,000 का करोगे, अगर किसी ट्रेड में 39,000 चला जाए तो 40,000 कैपिटल था तो 100% का लॉस हुआ, तो वो यहाँ पे 100% आ गया। और ये पूरा नवंबर में मेरा कितना लॉस हुआ है, 54% ऑफ माई कैपिटल। ये कैसे निकला, 40,000 मेरा नवंबर के फर्स्ट वीक में कैपिटल था, और हम 50,000 ऐड किए, टोटल कैपिटल मेरा 90,000 हो गया। 90,000 में टोटल लॉस कितना हुआ, 48,000। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 48, यहाँ पे 48,000 अपॉन दिस प्लस। और अक्टूबर में जो रिटर्न है वो 57% है। बट 57% किसका, 57% 26,000 का रिटर्न है। और 54% लॉस किसका, 54% 50 और 40 यानी 90,000 का है। इसलिए यहाँ पे 50% के आसपास 48,000 का लॉस है, और उसमें 14,000 प्रॉफिट हुआ है। और दिसंबर का गाइस पहला दिन है, तो पहले दिन में हम ऐसे ही 1800 लिख दिए, इसको हटा देते हैं, मतलब 1800 के आसपास जाने वाला है। 1600 200 रुपये ब्रोकरेज मान लो, 1800 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये वाले इमेज को हम डिलीट कर देते हैं गाइस, ये पुराना है। ऊपर में कोई चेंजेस नहीं है, इस वाले बॉक्स में थोड़ा चेंज है। जैसे -4 है तो यहाँ पे -6 था, -4 हो गया। 98 था, यहाँ पे 151 हो गया। और 10, 2, 4 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे टोटल ट्रेड्स, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल ट्रेडिंग कितना हुआ, प्रॉफिट में कितने रहे, लॉस में कितने रहे। और आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे 31 प्रॉफिट है और 49 लॉस है। टोटल ट्रेड 111 है। नवंबर में हम लोगों ने ट्रेड कम करा, 63 करा है। दिसंबर में मेरा प्लान है 60 ट्रेड करने का, क्योंकि हर दिन 3 ट्रेड करेंगे तो 20 या 60, 20 दिन का होता है। सो गाइस एक चीज़ बस ये बताना था कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि ये लॉस ट्रेड है, ये वो ट्रेड है जो 2R को टच करेगा। जैसे हम एंट्री लेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, ठीक है, इसको -R बोल देते हैं, एंट्री वाले को 0 बोल देते हैं। ये 1:1 हो गया, ये 1:2 हो गया, मतलब है ना, ये 1:3 हो गया, उसी तरह से 1:4, 1:5, 6 इस तरह से। तो मेरा ये मानना है, अगर इसको देखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 10 में हम एक एनालिसिस किए थे कि 10 में से अभी जो मेरा फिलहाल का विन रेट है, तो 6 ट्रेड तो बिल्कुल गलत जाता है, ठीक है, 6 ट्रेड बिल्कुल गलत जाता है, लॉस वाले ट्रेड हैं। एक ट्रेड जो है 2R तक जाता है और 2R को टच करके वापस आ जाता है, ठीक है, ये है। तो जब 2R टच करेगा तो हम कॉस्ट पे कर देंगे, तो उस केस में तो मेरा कोई न प्रॉफिट हुआ न नुकसान। तो ये एक जो ट्रेड है ये C2C ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद हम मान रहे हैं कि एक ट्रेड 3R को जाएगा, 2 ट्रेड 4R को जाएगा, या फिर एक 3R, एक 4R, एक 5R, या फिर दोनों 5R, इस तरह से। यानी कि 10 में से 6, एक 7, तीनों केस में आप देखोगे तो 7 ट्रेड तो मेरा बिल्कुल नहीं चला, बस चला है 3 ट्रेड 10 में से। 3 में से या तो 3R जा सकता है, या 4R, या 5R, या 6R, डिपेंड करता है। तो ये भी हालांकि हाई चांसेस वाले सिनेरियो हैं, इतना भी नहीं जाता है, ठीक है। बट अब 10 के 10 तो गलत नहीं चलने वाला। तो 60 ट्रेड्स हम टोटल लेने वाले हैं हर दिन, है ना। हर दिन अगर 3 ट्रेड होगा, 20 को दिन है, तो टोटल मेरे पास 60 ट्रेड्स हो गए, ठीक है, 60। और ये 10 ट्रेड का आकलन नहीं है, तो इसको 6 से गुना कर दो हर जगह। यानी कि मेरा जो है ये 36 गलत ट्रेड होने वाला है। 2R जो टच करेगा वो 6 ट्रेड, 3R जो टच करेगा, अगर मान लो ये बीच वाले को उठाते हैं, बीच वाले लेवल को, ठीक है, 3R पे 6 ट्रेड, 4R वाले 6 ट्रेड और 5R वाले 6 ट्रेड। तो आप बोलोगे कि 18 ट्रेड जो है मेरा बहुत अच्छा चला। हालांकि 60 ट्रेड में 18 ट्रेड चलना भी बहुत बड़ी बात है इस लेवल ऑफ एनालिसिस जो मेरा अभी चल रहा है इनिशियल स्टेज में। बट देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो आज शुरुआत गलती से हो चुका है, हम लोग जो है 2 ट्रेड में लॉस कर चुके हैं, और इसको हम यहाँ पे मेंटेन करने लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे
और ये सब आप छोड़ देना, काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम देख कर चुके हैं कि पहला ट्रेड जो है लॉस, सेकंड ट्रेड जो है मेरा लॉस गया था, लॉस हालांकि 1 होना चाहिए, -2.8 चला गया, ज़्यादा लॉस है। और पहला ट्रेड जो है कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए था। अब देखते हैं कि तीसरे ट्रेड में क्या होता है। इस तरह से हमने इसको 60 ट्रेड तक एनालिसिस करने के लिए बनाया है, 61 ट्रेड होने वाले, ठीक है। तो आज तीसरा ट्रेड तो हुआ नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 कर देंगे और इसको 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते, तो टोटल 60 ट्रेड यहाँ पे होने वाला है। और मेरे एक्सपेक्टेशन गाइस जो है वो है मुश्किल से 20%, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखो फिलहाल तो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ये चलता है तो इसका आप एनालिसिस करना, 4 आवर पे भी आप निकाल के देखना कि 1:4 पे अगर बुक करोगे तो क्या आएगा, आपको पता चल जाएगा। वो 21% के आसपास आता है। थोड़ा सा हम अपना ट्रेलिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिए हैं, तो वो भी 21 से थोड़ा सा कम आता है। तो वही है, मान के चलो कि हम जो है दिसंबर में 20% मान के चल रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू दिस, कि अगर 6, 1 और 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो हर 10 में, लेकिन वैसा तो होने नहीं वाला। तो हम लोग कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर सर्वाइवल के लिए प्लान करेंगे। तो 10 से 20% अगर मान लो, या फिर 0 से 20%, कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 0 से 20% के बीच में है। 0 मतलब 0 रुपया और 20% का मतलब 50,000 का 10,000, यानी कि मेरा जो है पूरे महीने का 10,000, 0 से 10,000 के बीच में बने, ठीक है, क्योंकि कैपिटल 50,000 ही। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है।